हेलो ईच एंड एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स, ठीक है, फॉर द एनडी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो जो जितने भी ये टोटल 10 एंटोनियम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनडी एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो हम इन्हें एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, और काफ़ी आपको समझ भी आएगा। आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहली बात आपको बता दूँ, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, या तो आपको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिटेन, डिटेन का मतलब क्या होता है? पकड़ना। रिलीज़ का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। सेकंड आता है फेमस। फेमस का मतलब आपको पता ही क्या होता है? जिसे बंदा नॉन हो, सब लोग उसे जानते हो, ठीक है, प्रसिद्ध हो गला, उसे बोलेंगे फेमस। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? जिसे कोई जानता ना हो, ठीक है, जो काफ़ी हाइड हो, ठीक है, उसे बोलेंगे ऑब्सक्योर, ठीक है। अब देखो, फेमस का उल्टा बहुत से लोग बोलेंगे अनफेमस आ जाएगा, ठीक है, अननोन आ जाएगा। बट देखो एग्जैक्ट क्या बैठ रहा है? ऑब्सक्योर बैठ रहा है, ठीक है। आई एग्री विद यू कि अननोन भी आ सकता है, ठीक है, अनफेमस वगैरह हम बोल देते हैं ऐसे, बट एग्जैक्ट क्या बैठ रहा है? ऑब्सक्योर बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात याद रखना कि बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बट उन पे एग्जैक्ट चीज़ बैठती क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं क्लोसल। क्लोसल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ह्यूज। तो क्लोसल का आता है स्मॉल एंड टिनी। अब बात करते हैं कि क्लोसल जब आएगा तो उसमें स्मॉल पे ऑप्शन पे टिक करेंगे, टीनी पे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल और टीनी दोनों ही सही हैं, ठीक है। आपके पेपर में या तो स्मॉल ऑप्शन आएगा या तो टीनी ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन नहीं आएंगे, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर दो ऑप्शन आ भी रहे हैं बाई चांस की वजह से अगर हो गया तो आप किसी में भी टिक कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे। फ्लूइड, फ्लूइड का अपोजिट होगा सॉलिड। अब बात करते हैं फ्लूइड क्या होती है। देखो यार, केमिस्ट्री पढ़ी है सभी लोगों ने, सभी लोग साइंस साइड से हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हैं, नॉन मेडिकल या मेडिकल से हैं, ठीक है। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होती है? फ्लूइड एक लिक्विड स्टेट है, सिंपल सी बात है। ऑब्वियस है, लिक्विड का उल्टा क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का क्या होगा? पॉज होगा। अब देखो कंटिन्यू की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सभी लोगों ने गेम खेली है, ठीक है, सभी लोगों ने क्या नाम है ऑन, जैसे पबजी वगैरह चल रही हैं, ठीक है, पहले छोटी छोटी गेम्स चलती थी। तो आप लोगों ने जो सी पहले गेम्स खेली होंगी, इन गेम्स के पहले उसमें लिख क्या रहता था? पहले कंटिन्यू, पॉज, ठीक है। तो आप उस चीज़ से इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू का क्या होता है? पॉज होता है। ऑब्वियस आप एंड्रॉयड टीवी चल रहे हैं, ठीक है, उनमें भी ये ऑप्शन होता है कि कंटिन्यू का पॉज, ठीक है। अब बात करते हैं लेबर। लेबर का होगा रेस्ट। अब लेबर का रेस्ट कैसे होगा? मेरी बात सुनो, इसको रिलेट करो आप अपनी अपनी आसपास की लोगों से रिलेट करो। लेबर क्या है? अब कोई बंदा है, ठीक है, अब इधर मेजर करो, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये इसकी फैमिली है, ठीक है, और इस फैमिली, इसका सारा बर्डन इस बंदे पर है, ठीक है। जब ये बंदा काम पर नहीं जाएगा तो क्या इसको, ये मालिक है, ये इसको पैसे दे देगा? नहीं देगा पैसे। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ये काम पर नहीं आ रहा तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या इसकी फैमिली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। ये इसकी फैमिली है तो क्या इसकी फैमिली गुजारा होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो लेबर क्या है? वो काम करती रहती है, ठीक है। तो लेबर के यहाँ पर रेस्ट बताया गया है, ठीक है। ब्राउनी का मतलब क्या होता है? समझो, ब्राउनी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत, ठीक है। तो ब्राउनी का अपोजिट क्या होगा? वीक, ठीक है, ये बात याद रखना। फिकल, फिकल का मतलब होता है लैक ऑफ स्टेडीनेस, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? स्टडी होगा। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? इनेप्ट का अपोजिट क्या होता है? कॉम्पिटेंट। इनेप्ट का मतलब पता क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। इनेप्ट का मतलब होता है कि नॉट एबल टू डू समथिंग वेल और प्रॉपरली, ठीक है। इनेप्ट का मतलब होता है कि आपके अंदर सॉरी बोल रहा हूँ मैं, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, उस, अब देखो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके पास ये एबिलिटी नहीं है, ये कोई काम अच्छे से कर नहीं पाता, प्रॉपर कर नहीं पाता, तो उसे बोलेंगे ये इनेप्ट पर्सन है। समझे मेरी बात को? इनेप्ट का मतलब यही होता है कि आपके अंदर उतनी कह सकते हैं विल पावर नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कोई काम अच्छे से कर सको या प्रॉपर तरीके से कर सको, ठीक है, उसे बोलेंगे इनेप्ट, ठीक है। पिवोटल का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, पिवोटल का मतलब आपको समझ गया होगा, अनइम्पोर्टेंट है जिसका इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल सही, पिवोटल का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है। बट आपको बता देता हूँ, पिवोटल एक और आता है इसेंशियल, पिवोटल और इसेंशियल, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है सेम, और इन दोनों का अपोजिट अनइम्पॉर्टेंट ही आएगा, ठीक है। अगर आपको पेपर में इसेंशियल आ रहा है या पिवोटल आ रहा है, दोनों में से कोई भी आ रहा है
तो आप अनइम्पोर्टेंट में बड़े आराम से सर्कल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना यार, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कोई आम एंटोनियम्स नहीं है, पहली बात आप समझ लो, ठीक है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैंने बुक से उठाए हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर में आने की कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग से पूछेंगे, बुक में से ही पूछेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव है और ये थोड़े यूनिक टाइप के हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ब्रोनी का मीन नहीं पता था, आई एम श्योर है, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ ब्रोनी का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता था, ठीक है। कोलोस्टल का मतलब बहुत ही कम, मैं कह सकता हूँ 80% लोगों को कोलोस्टल का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। कोलोस्टल का मतलब अब आपको पता लग गया होगा, डिटेन, ठीक है। फेमस का उल्टा नहीं पता था, फेमस में लोग ज़्यादातर ये बोलते थे यार अनफेमस, अननोन, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको मार्क्स देती हैं। ऑब्वियस है यार, अगर सिंपल से अगर पूछना होता कि बिग का स्मॉल है, ठीक है, तो आपको 4 नंबर थोड़ी मिलते इतनी सी चीज़ के, ठीक है। आपको ही पता ही है कि एंटोनियम क्या होता है, एंटोनियम या सिनोनियम्स या वोकेबलरी में जो उनसे इंग्लिश में पेपर आए हुए हैं, आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपका एक क्वेश्चन ऐसे आपने मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने उसको गलत टिक कर दिया तो आपके 1.33 मार्क्स कट भी जाते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सही करो, सपोज़ पिवोटल आप में को मतलब कि पेपर में पूछा गया है और आपने उसका अनइम्पोर्टेंट टिक कर दिया है या सर्कल कर दिया है, तो आपको इसके 4 मार्क्स मिल देंगे, बेफिक्र रहो। अगर पिवोटल है वहीं पर ही आपको लिखा हुआ इम्पोर्टेंट और पूछा है आपसे एंटोनियम, अगर आपने इम्पोर्टेंट पे टिक कर दिया या उस पर सर्कल कर दिया तो आपके यहाँ पर 1.33 मार्क्स जो से हैं वो लॉस हो जाएंगे, ये मेरी बात आप याद रखना, ठीक है। 1/3 कटिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द एनडीए में, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस